आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री मोदी सर में। आज क्लास 9 थर्ड सेमेटिव टेस्ट इवोल्यूशन 2023 का है। देख लीजिए, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। FM 90 मार्क्स और टाइम दिया है 3 घंटा 15 मिनट। तो ये आपका स्कूल द्वारा बनाया नहीं गया है, ये आपका बाहर से आया है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा पेपर। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बार फिर से देख सकते हैं। लेकिन जिसका एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, उसको सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए। इसे सही उत्तर चुनकर लिखो। 1 × 14 मार्क्स का है, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन है, यहाँ पर आपको बदलाना है। ऑप्शन दे दिया रहेगा 3 या 4, उसमें आपको बदलाना है। जैसे यहाँ लिखा है कमीज 360 में बेचने पर 10% हानि होती है, तो कमीज का क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पर बन जाएगा, देख लीजिएगा। सबका आपका ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, जहाँ आपका एग्जाम आने वाला है मैथ का। तो एक बार इसको देख के जाइए, ठीक है। टिक मार्क के बाद देख लीजिए 2 नंबर है। निम्न प्रश्नों को संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। आपका 2 × 13 है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है। इससे पहले दिया गया है 0.123 को साधारण भिन्न में रूप में लिखिए। तो भिन्न के रूप में आपको लिखने बोल रहा है इसमें, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। 10 सामानों का क्रय मूल्य 8 सामानों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। ये आपको हम बदलाए भी थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। फिर आर किस मान से आपको RX 3Y - 1 = 0 होगा। आपको समीकरण हल होगा या नहीं होगा वो आपको बदलाना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। फिर कंस्ट्रक्शन ये सब का भी सवाल है। तो आपका अगर एग्जाम है तो एक बार देख के जाइएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं हो पाएगा आपका एग्जाम, अगर देर है तो हमको कमेंट करके बताइए कि आप सॉल्व कर दीजिए सर, तो हम सॉल्व करने का कोशिश कर देंगे इसको जल्दी। देख लीजिए, आवृत्ति विभाजन तालिका पहला श्रेणी और आवृत्ति घनत्व का है, लिखिए। तो ये आता है। फिर आवृत्ति बहुभुज और लेखाचित्र किसे कहते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। √7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, चैप्टर 1 का है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बाहर से आया तो जरा सा हार्ड पेपर तो रहेगा ही, ठीक है। अगर आपका स्कूल का पेपर बन रहा है तो आपका इससे ईजी देगा, ठीक है। अगर बाहर से पेपर दे रहा है तो यही आपको दे सकता है, नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर देगा, ठीक है। अगर स्कूल का पेपर बन रहा है तो बहुत ईजी देगा, इससे जैसा ईजी देगा, लेकिन इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा। जैसे उत्पादक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। लेखा चित्र की सहायता से हल कीजिए। ये सब है 4 मार्क्स, कोई 3 मार्क्स, तो आपको करना है। अथवा क्वेश्चन दे दिया गया है तो दोनों में कोई करना है। समाधान कीजिए, ठीक है, 3 मार्क्स का है। फिर मुराद 2 अंकों की एक संख्या लिखेगा जिसके अंकों का योगफल 11 और संख्या के साथ जोड़ने पर 63 जोड़ने पर अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो 2 अंकों की संख्या निर्णय करें, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। फिर रफीफ का आयताकार फर्श की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है। बढ़ा देने पर क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन आपका बुक का ही है ये, किंतु लंबाई 2 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा देने पर क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर बढ़ता है। फर्श की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। फिर ये भी है, हल करें। 2⁵x + 4 + 2⁹ = 2�10। ये आपको हल करना है, x का वैल्यू निकालना है, ईजी है। फिर सरलतम मान ज्ञात करें, ठीक है। लॉग का एक आता है 3 मार्क्स का, आपको ये करके जाइएगा। नहीं तो अथवा x log ABC y = दिया गया है, इसका मान आपको निकालना है, 3 मार्क का है, ठीक है। फिर है 11 नंबर में, प्रमाणित करें कि त्रिभुज के कोनों का तीनों अंतः समद्विभाजक संगामी है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 नंबर के लिए है। नहीं तो प्रमाणित करें त्रिभुज समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समांतर रेखाद्वय बीच के स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ईवा का बुक का ही ये थ्योरम दिया गया है।
तो ऊपर ला इंपॉर्टेंट है, ऊपर ला करके जाइएगा। फिर कंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है सवाल, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका आता है, तो इसको एक बार सॉल्व करके कोशिश करिएगा। फिर किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन पेपर और देख लीजिए ध्यान से। फिर 2 वृत्तों की परिधि 2:3 है, उनके अर्धव्यास की लंबाई का अंतर 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों का व्यास लंबाई ज्ञात करें। ये आपका वृत्त का फॉर्मूला पर, ये वृत्त का चैप्टर 16 है शायद, उसी से दिया गया है, तो इसको करके जाइएगा। ठीक है। फिर निम्न तालिका लिखा चित्र अंकित करें, इस प्रकार ये दिया रहेगा, तो इसमें आपको करना है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर रहता है अगर बाहर से आए। ठीक है, तो इसको एक बार करने का कोशिश करिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो इसको करके जाइएगा, आपको हेल्प होगा। और ये जो 11 नंबर का प्रमाणित करें, ये इम्पोर्टेंट है। और लॉग वाला भी याद करके जाइएगा। ठीक है। फिर आपका आवृत्ति विभाजन तालिका, ये भी देखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पेपर बाहर से रहा तो सब करके जाइए आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, धन्यवाद। दूसरा आपका अगर ये सब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके बताइए।